हेलो, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और कहीं आराम से बैठ के हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हूं राजदेव रंजीत और आप देख रहे हैं ऑपरेटर शिवम। ये जो चैनल है यूट्यूब का, ये शिवम चलाता है और ये शिवम का चैनल है जो ऑपरेटर है और सभी तरह का गाड़ियों का ये रिव्यू बनाता है। तो मैं आज इसके कहने पे आप लोगों को रोलर सॉइल कंपैक्टर जो होता है, जो रोलर होता है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में रोड में काम आता है, उसका रिव्यू करके बताऊंगा कि ये मशीन क्या है और ये कैसे चलती है और इसमें क्या क्या फंक्शन होता है और इसमें हाइड्रोलिक और इंजन ऑयल कितने लगते हैं। तो आप बने रहिए, मैं दिखाता हूँ कि ये इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टायरिंग पे ले के चलता हूँ, पैनल बोर्ड में क्या क्या रहता है और क्या क्या फंक्शन है वो चीज़ दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी आके बैठ चुका हूँ अपने सीट पे और आप देख सकते हैं मेरे सामने स्टायरिंग और पैनल बोर्ड है। ये जो है ये आयर का रोलर है। ये लगभग 15 साल पहले वॉल्वो इससे ले लिया है, इसलिए अब आयर का रोलर नहीं आता है, वॉल्वो का आता है इसके बदले, इसके जगह पे। तो आप देख सकते हैं ये पैनल बोर्ड है। इसका जो जनरली जो मीटर होता है सभी का एक ही तरह का होता है। तो मीटर जो है नॉर्मल मीटर वो सब तो है ही। उसके बाद ये स्टार्ट करने का यहाँ पे चाबी होता है और ये सभी फंक्शन जो छोटा मोटा जो भी फंक्शन होता है मीटर का, ऑयल और हाइड्रोलिक और बाकी सब मीटर यहीं पे होता है। और इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में इसका लीवर होता है। ये लीवर अगर आप आगे करते हैं ये तो फॉरवर्ड होता है और पीछे करते हैं तो बैक होता है। तो यही इसका 2 गियर है। इसमें ज़्यादा कुछ ताम झाम रहता नहीं है, बस आगे और पीछे करना होता है। इसका एक ही लीवर होता है जिसमें आगे पीछे होता है। इसके साथ ही एक इसमें लो और हाई का होता है। अगर आप फास्ट थोड़ा स्पीड चलाना चाहते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन रहता है, एक कछुआ और खरगोश का। तो अगर खरगोश वाले मोड पे रखते हैं तो वो फास्ट चलेगा, लगभग 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगा। और अगर कछुआ के मोड पे रखते हैं तो वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है। जब भी हम लोग काम करते हैं तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भी कम चलना पड़ता है। मतलब आप 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रोलर चलाते हैं जब काम करना होता है। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि ये इसका लीवर है, ये गियर जो भी कर सकते हैं। और उसके साथ ही ये राइट साइड में एक और लीवर दिया हुआ है। ये जो है ये वाइब्रेशन का है। अगर आप आगे देते हैं तो ये हाई वाइब्रेशन आता है और ये पीछे अगर करते हैं तो ये लो वाइब्रेशन का ये लीवर है। और उसके साथ ही इसका जो स्टायरिंग और आरपीएम और एक्सीलेटर जो है वो एक्सीलेटर बाएं साइड रहता है। ये आप देख सकते हैं, ये अगर आप नीचे दबाते हैं तो ये हाई हो जाता है और ये फिक्स होता है। इसमें एक्सीलेटर कम बेसी करने का ज़रूरत नहीं होता है। एक बार फिक्स कर दिए, लगभग 2200 आरपीएम में ये चलता है और फिर आप चलाते रहिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं और ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। बस सीधा चलना और जैसे सीधे जाना है आपको और सीधा आना है, बस इसका यही फंक्शन है। और उसके अलावा आप इसमें तो ज़्यादा कुछ और होता नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से स्टार्ट बंद करने का, ये जो है इसको खींचने से ये स्टार्ट बंद होता है। उसके अलावा मैं आप लोगों को इंजन के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि इंजन में क्या होता है और क्या क्या है। तो अब मैं आ चुका हूँ इसके टायर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इसका इंजन जो है ये 6 सिलेंडर का इंजन होता है जिसमें 20 लीटर इंजन ऑयल आता है। उसके साथ ही ये इंजन ऑयल फिल्टर है और ये एयर कूलेंट का सिस्टम है। इसमें रेडिएटर नहीं होता है। तो इंजन ऑयल 20 लीटर आता है। इसके अलावा इसमें हाइड्रोलिक लगभग 180 लीटर आता है। और हाइड्रोलिक टंकी जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ जो मैं खड़ा हूँ इसके नीचे हाइड्रोलिक टैंक होता है। यहाँ पे ढक्कन है और ये गेज नापने का है। यहाँ पे आप मीटर देख सकते हैं, राइट इधर देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोलिक का लेवल शो करता है। तो बस यही सब फंक्शन होता है। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ डीजल फ्यूल के टैंक के सामने, क्योंकि यहीं पे लोग मिस्टेक करते हैं। डीजल के जगह हाइड्रोलिक और हाइड्रोलिक के जगह डीजल डाल देते हैं। ये आयर रोलर में ऐसा होता है। तो आइए मेरे साथ। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है ये डीजल टैंक है। आयर रोलर का राइट साइड में डीजल टैंक होता है। इसका कैप यहाँ पे है जहाँ पे डीजल डाला जाता है। और ये उसका लेवल चेक करने का, अगर डीजल चेक करना हो तो उसमें लेवल एक गेज दिया होता है। तो ये है डीजल टैंक। यहाँ पे मिस्टेक करते हैं ऑपरेटर की, जहाँ पे
डीजल डालना होता है वहाँ हाइड्रोलिक डाल देते हैं और हाइड्रोलिक के जगह डीजल डालते हैं। तो ये गलती कभी नहीं करना है, आपको हमेशा याद रखना है कि राइट साइड वाले टंकी में डीजल डलाता है। उसके साथ ही इसका जो ड्रम होता है, तो ड्रम की जो लंबाई है, जो ड्रम का ब्रीथ तो ऐसे मुझे उतना कंफर्म नहीं पता, लेकिन इसका जो चौड़ाई होता है ये 2.5 मीटर का होता है। 2.5 मीटर का इसका चौड़ाई है और ये जब भी काम करता है तो अपना 2.5 मीटर के एरिया को कवर करते हुए चलता है। तो दोस्तों ये है इंगरसोल रैंड का रोलर जो अब बंद हो चुका है, इसके बदले वोल्वो का रोलर आता है। उसके अलावा स्कॉट और बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो जिसकी रोलरें आती है भारत में, जो ज़्यादातर रोलर आपको वोल्वो और स्कॉट ये सब देखने को मिलता है। तो सबका अलग अलग फंक्शन होता है, लेकिन चलाने का जो है तरीका एक ही तरह का होता है। तो अगर आप इसको चलाना सीखना चाहते हैं और चलाना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान और कम समय में सीखने वाला मशीन है। साथ ही इसको सीखने के बाद आपको भारत में 15 से 25 हज़ार तक का पेमेंट कहीं भी किसी भी कंपनी में मिल जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद मैं और भी जो दूसरे मशीनों का रिव्यू बताऊंगा तो उसका भी जानकारी आप लोगों तक पहुंचे, और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें।